जय माँ लक्ष्मी। राधे राधे एवरीवन। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत बधाइयाँ। ये दिवाली आप सभी के लिए मंगलमय हो। आप सब ने दिवाली का पूजन कर लिया होगा। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि दिवाली पूजन की जो चौकी है वो हमें कब उठानी है, कैसे उठानी है, और जो भी सामग्री हमने पूजा में चढ़ाई है उस सारी सामग्री का हमें क्या करना है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, दिवाली पूजन जब आप कर लेंगे उसके कुछ देर बाद, आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद, कुछ देर के बाद हमें लक्ष्मी पोटली बनानी होती है। तो उसके लिए हम लाल रंग की एक पोटली ले लेते हैं। आप पोटली ले सकते हैं, पोटली नहीं है तो आप लाल रंग का कोई कपड़ा भी ले सकते हैं। पोटली में जो भी हमने लक्ष्मी जी की प्रिय चीज़ें चढ़ाई हैं वो सभी चीज़ें हमें डालनी है। तो जो आपने गोमती चक्र, कमल गट्टे, कोड़ी, सुपारी, लौंग, इलायची और चांदी का सिक्का आपको इसमें डालना है। साथ में एक आप चाहें तो सिंपल सिक्का भी डाल सकते हैं। कुछ नगद पैसे हम डाल देंगे, जो दक्षिणा आपने चढ़ाई है वो डालनी है। इसके साथ ही हम इसमें धनिया डाल देंगे, धनिया थोड़ा सा हमें इसमें डालना है। ये सारी चीज़ें डाल के एक पोटली बना लेंगे और इस पोटली को हम लक्ष्मी जी के चरणों को लगाते हुए फिर हम ये पोटली धूप दीप दिखाकर अपने लॉकर में रख देंगे। और जो भी हमने भोग प्रसाद चढ़ाया है वो तो पूजा के तुरंत बाद हम सब सदस्यों में, जो भी परिवारजन है, सभी में प्रसाद के रूप में बांट देते हैं। तो जो भी भोग प्रसाद है वो सभी में प्रसाद के रूप में आप बांट दीजिएगा। अगले दिन सुबह हमें चौकी उठानी है। तो अगले दिन जब आप चौकी उठाएंगे तो जो 1 लोटा जल आपने लिया है वो सूर्य देवता को अर्घ दे दें। इसके साथ ही ये ध्यान रखिए कि लक्ष्मी पूजा में जितनी भी चीज़ें हमने चढ़ाई हैं वो सारी चीज़ें घर में ही यूज होंगी। कोई चीज़ दान नहीं की जाती है, सब घर में ही रखना है। जो आपने श्रृंगार का सामान चढ़ाया है उसको आप यूज कर सकते हैं। जो बर्तन आप धनतेरस पे लाए थे उन्हें यूज कर सकते हैं। जो भी सप्तधान आपने चढ़ाया है ये सप्तधान आपको घर में ही यूज करना है। आप पूजा में इसको यूज कर सकते हैं, खाना बनाने में सारी चीज़ों को यूज कर सकते हैं। तो ये सप्तधान आपको घर में ही यूज करना है। जो आपका धनिया है, धनिये को आप थोड़ा सा गमले में बो लीजिएगा। कहते हैं अगर ये धनिया अंकुरित होकर उग जाता है तो बहुत शुभ होता है। जो पैसे हमने लिए हैं और जो जेवर लिए हैं वो आप अपने पास रख सकते हैं। तो अपने लॉकर वगैरह में जहाँ रखते रख लीजिएगा। इसके साथ ही जो भी दीपक आपने जलाए थे, दिवाली के बाकी जो दीपक हैं उनके साथ आप इनका जो भी जहाँ भी विसर्जन करते हो ये दीपक आप विसर्जित कर सकते हैं। जो आपने भोग प्रसाद चढ़ाया है, जो पान के पत्ते पर भोग प्रसाद चढ़ाया है, वो भी आप घर में कोई भी खा सकता है। इसके साथ ही जो कमल का फूल चढ़ाया है ना, इस कमल के फूल को आप चाहें तो अपने पास रख सकते हैं लॉकर में, या आप चाहें तो दूसरे फूलों के साथ इसको भी, या फिर आप इनको घर के गमलों में भी रख सकते हैं, खाद बन जाएगा। इसके साथ ही पूरी चौकी पर हम जल के छींटे लगा देंगे। उसके बाद जो लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियाँ हैं इनको हम अपने मंदिर में रख लेंगे। और अगर पिछले साल भी आपने लक्ष्मी गणेश जी की मिट्टी की मूर्तियां ली थी तो पिछले साल वाली का आप विसर्जन कर दीजिएगा, नए आप मंदिर में रख लीजिएगा। जो सुपारी है जल के छींटे लगाकर इसे दूसरी पूजा में हम यूज कर सकते हैं। जो नारियल हमने चढ़ाया है इस नारियल को प्रसाद के रूप में घर के सभी सदस्य ले ग्रहण कर सकते हैं, खा सकते हैं। इसके साथ ही जितने भी हमने पत्ते यूज किए हैं इनको फूलों के साथ ही हम पौधों में रख देंगे। तो पत्तों को अभी मैं साइड में कर देती हूँ। पहले कलश का बता देती हूँ कि कलश का क्या करना है। तो देखिए, कलश का जो जल है, इस जल के छींटे पहले हम पूरे घर में लगाएंगे। उसके बाद इस जल को हम पौधों में सींच देंगे। जब इस जल को आप पौधों में सींचेंगे तो हल्दी तो हमें पौधों में ही डाल देनी है। सुपारी और सिक्का ये आप अपने पास रख लीजिएगा, दूसरी किसी भी पूजा में आप इसको यूज कर सकते हैं। बाकी जो भी चीज़ें हैं वो आप पौधों में ही डाल दीजिएगा। तो इस तरह से हमें जो ये कलश है ये कलश उठाना है। उसके बाद जितने भी फूल आपने चढ़ाए हैं, जितने भी पत्ते आपने चढ़ाए हैं, ये आप इधर उधर मत डालिएगा। किसी पौधे में आप रख दें, किसी गमले में रख दें, इनका खाद बन जाएगा। तो किसी भी पौधे में आप इसको रख सकते हैं। जो जनेऊ है, अगर आपके घर में कोई जनेऊ पहनता है तो आप इसे पहन सकते हैं, नहीं तो आप मंदिर में भी इस जनेऊ को भगवान जी को पहना सकते हैं। इसके साथ ही आपने प्रसाद में जितनी भी खील चढ़ाई है वो सारी खील आप इकट्ठा कर लीजिएगा। आप चाहें तो प्रसाद के रूप में इन्हें ग्रहण कर सकते हैं या आप गाय को भी खिला सकते हैं। साथ में ही जितने भी चावल हमने यूज किए हैं, ये चावल जो भी हमने पूजा में चढ़ाए हैं ये हम अपनी किचन में रखेंगे। आप अपने चावल के डब्बे में इन्हें जरूर डाल लीजिएगा ताकि घर में धन धान्य की बरकत होती रहे। इस तरह से सारी सामग्री हमें उठानी है। जो पोस्टर हमने लगाया है ये पोस्टर 1 साल तक लगा रहता है, तो इस पोस्टर को उतारते नहीं है। अगर आपको उतारना भी पड़ जाए तो इसको फिर आप फोल्ड करके घर में रख लीजिएगा। 1 साल तक इसे घर में ही रखते हैं। चौकी का जो कपड़ा है उसे साफ करके दूसरी पूजा में यूज कर सकते हैं और चौकी को भी हम दूसरी पूजा में यूज कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से बहुत सरल तरीके से दिवाली की जो चौकी है वो उठाई जाती है। चौकी का सारा सामान घर में ही यूज किया जाता है, कोई चीज़ बाहर नहीं दी जाती है। आपको दिवाली चौकी उठाने की सरल सी विधि कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय माँ लक्ष्मी। राधे राधे।